दोस्तों, मुसलमानों को बड़ा ही सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि अब उनकी जान की बनाई है। उन्मादी भीड़ों को जो शिक्षाएं दी गई हैं, अब उसका नतीजा भी सामने आने लगा है। दोस्तों, जब तक मुसलमान अपनी जान की हिफाजत नहीं करेगा, ऐसे ही पिटता रहेगा और ऐसे ही मरता रहेगा। आज की खबर ही कुछ ऐसी है कि मुसलमान नाम देखकर उसके पैसे छीन लिए गए और पीट पीट कर इसलिए मार दिया गया कि वो मुसलमान था। अब तो गरीब मुसलमान भी इन लोगों की आंखों में खटकने लगा है। नाम ही मुसलमान काफी है मॉब लिंचिंग के लिए। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, कैसे मुसलमानों की सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो रहा है। कौन है ये लोग जो मुसलमानों को हत्या कराने के लिए उन्मादी भीड़ पूरे गांवों को ये शिक्षा दे दी कि मुसलमान घुसे तो उन्हें मार डालो। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, ये मामला ही कुछ ऐसा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, कुछ दिनों से जिस तरह से मुसलमानों को लेकर खबरें आ रही हैं, मुसलमानों को लेकर जो घटनाएं सामने आ रही हैं दोस्तों, वो बड़ी ही अजीब है और दर्दनाक है। और सवाल उस सुरक्षा का जिसकी जो गुहार है वो मुसलमान लगाता है कानून व्यवस्था पर। लेकिन कानून व्यवस्था इतनी ढीली, इतनी लाचार और इतनी बेबस हो चुकी है कि मुसलमानों की सुरक्षा का सवाल पैदा ही नहीं हो रहा है। जब कोई घटना घट जाती है तब पुलिस हरकत में आती, या कहा जाए कि कानून सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए बना है। कहा जाए कि अगर आरोपी है तो बुलडोजर चला दो उनके घर पर, अगर आरोपी हैं तो 7 सलाखों के पीछे डाल दो हजारों सालों के लिए। लेकिन उन्मादी भीड़ पर कोई रोक नहीं है। ये भीड़ जिस तरह से मुसलमानों का शिकार कर रही है दोस्तों, सवाल उस यूपी की सरकार पर भी कि आखिर सरकार की कानून व्यवस्था कहां चली गई। ये वही सरकार है ना जो कहती है कि हमने माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया है। तो ये माफिया घर घर, मोहल्ले मोहल्ले और फिर गांवों में भी दिखाई पड़ने लगे हैं कि कोई शरीफ फेरी वाला, टॉली वाला इनके गांव में पहुंचेगा तो अगर इसका नाम सलमान खान या मुसलमान है तो ये छोड़े नहीं जाएंगे और इन्हें पीट पीट कर इस वजह से मार दिया जाएगा कि इनका नाम मुसलमान है। दोस्तों, आज की खबर ही कुछ ऐसी है कि आपको सुनना चाहिए और अपनी सुरक्षा पर सवाल खड़े करने चाहिए। आप अकेले कहीं भी जाएंगे तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि भीड़ों को जिन लोगों ने उकसाया है, हत्यारा बनाया है दोस्तों, पूरी के पूरा गांव को हत्यारा बनाया गया। और ये किसने किया है? पता है किसने किया? वही लोग हैं जो सभाओं में माइक से भाषण देते हैं कि मुसलमान आपके घरों में घुसेगा, आपके शहरों में घुसेगा, आपके घर में घुसेगा तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। ये झूठ बोलकर ये पूरी तरह से लोगों को हत्यारा बनाया। आज जिन हत्यारों ने मुसलमान की हत्या की है दोस्तों, उसके 7 बच्चे हैं और ये लोग सड़क पर आ गए, रोड पर आ गए। कमाने वाला एक ही पिता था, यूसुफ को पीट पीट कर इसलिए मार दिया गया कि उसका नाम मुसलमान था। 34 साल का ये यूसुफ बकरी बेचता था, जिंदा बकरी ले जाता था गांव गांव, जिनको जरूरत होती थी खरीद और फरोख्त का काम करता था। अपने घर से वो निकला था लेकिन दोबारा वापस नहीं आया और उसे पीट पीट कर, कहासुनी के बाद उसे पीट पीट कर, जानते हैं आजकल कौन, आधार कार्ड दिखाओ तो नाम क्या है ये दिखाओ, शहर के अंदर आए हो तो दिखाओ, गांव के अंदर आए हो तो दिखाओ, इसी सब का मामला रहा होगा। पुलिस सबकी जांच कर रही है लेकिन खबर तो यही है दोस्तों सूत्रों की कि उससे उसका प्रमाण मांगा गया था, आधार कार्ड देखा गया था, उसके बाद उसको मारा गया, पीटा गया। दोस्तों, मैं खबर आपको बता रही हूँ। देखिए, मुस्लिम स्पेस की खबर है कि मुस्लिम फेरी वाले की पीट पीट कर मॉब लिंचिंग की। बुलंदशहर जिले के एक गांव में फेरी लगाकर सामान बेचने गए 29 साल के यूसुफ की मॉब लिंचिंग कर दी गई। गांव में सामान बेचने को लेकर कुछ कहासुनी हुई थी। 2 आरोपी राजेंद्र वर्मा और भारतीय गिरफ्तार किए गए। समझ रहे हैं ना कौन? भारतीय और राजेंद्र वर्मा। 7 बच्चे पिता की मौत के बाद अनाथ हो गए। अंबेडकर नगर नागला बंजारा निवासी 42 वर्षीय यूसुफ बकरियों और भेड़ों की फेरी लगाकर परिवार का खर्च चलाते थे। परिवार में पत्नी, 4 बेटियां और 3 बेटे शामिल हैं। गांव के मेंबर नवाब के अनुसार रविवार सुबह 9 बजे यूसुफ फेरी पर निकले थे। भीमपुर गांव के पास ग्रामीणों ने
उनसे मारपीट की और उन्हें सड़क पर फेंक दिया। आरोप है कि उनके पास मौजूदा रुपए भी गायब है। इसी दौरान उधर से गुजर रही पुलिस टीम की नजर घायल यूसुफ पर पड़ी। तलाशी के दौरान पुलिस ने उनका आधार कार्ड मिला, उसके आधार पर उनकी घर पर उनको सूचना दी गई। दोस्तों, ये हाल है, यानी बेरोजगारों की भीड़ ज़ॉम्बी बन चुकी है। ये हिंदूवादी सोच के लोग ज़ॉम्बी बन गए हैं। आत्मा भी सीने से निकल चुकी है, क्योंकि इनको जो शिक्षा दी गई है, इनके बाबाओं ने जो शिक्षा दी है, उसका नतीजा अब बाहर निकलने लगा है। मुसलमानों की लिंचिंग लगातार चल रही है। अगर आप देखें तो ये बेरोजगार लोग ही हत्यारे हैं, जिन्हें उकसाया गया है कि मुसलमान तुम्हारे घर के अंदर घुस जाएंगे, हथियार रखो, तुम्हारे दरवाजे आए तो इन्हें काट डालो, मार डालो। उन सब का नतीजा अब देखने को मिल रहा है। लेकिन सवाल वही है कि बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि अमेरिका में है क्या, जो उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश का कानून हंसी के पात्र बना है। इस तरह के अपराधी गांव शहर मोहल्ले में हैं और जो पकड़े जाते हैं, कभी राजेंद्र निकलते हैं तो कभी भारतीय निकलते हैं। एक भी मुसलमानों को ये बता दें कि मुसलमानों ने कोई लिंचिंग की है, किसी भी हिंदूवादी नाम के व्यक्ति को मारा हो या उनको पीट पीट कर उनकी हत्या कर दी गई हो, लेकिन नाम खराब मुसलमानों का ही हो रहा है। गली मोहल्ले में उनकी सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार हर तरह से मौन है। आखिर क्यों सरकार मौन है? कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते ये अपराधी घर में रहकर, मोहल्ले में रहकर, शहर के अंदर रहकर अपराध कर रहे हैं, जबकि यूपी सरकार कहती है कि माफियाओं को हमने मिट्टी में मिला दिया। तो फिर ये नए नए माफिया कहां से निकल रहे हैं? ये नए नए हत्यारे कहां से निकल रहे? या फिर कहा जाए कि नफरत इस चरम पर है कि फेरी वाले, टॉली वाले, सामान बेचने वाले या मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले भी सुरक्षित नहीं हैं इन हत्यारों के सामने। मैं हत्यारा ही कहूंगी, क्योंकि कानून व्यवस्था चरमराई है और पुलिस भी कुछ ना कर पाती है। दोस्तों, ये आखिर क्यों हो रहा है? मैं फिर ये सवाल उठाती हूँ कि आखिर क्यों हो रहा है? इस पर कानून क्यों नहीं बनता? अखलाक के हत्यारे को मारा गया, उसके बाद उन पर, उनके ही घर वालों के ऊपर ऑब्जेक्शन लगाए गए और अखलाक के हत्यारों को छुड़ाने के लिए खुद यूपी की सरकार ने गुहार लगा दी है, मेंशन कर दिया है, राज्यपाल को लिख कर दे दिया है चिट्ठी भी कि इन तमाम हत्यारों को छोड़ा जाए और अखलाक के परिवार के ऊपर मुकदमा चलाया जाए। दोस्तों, अगर इस पर अखलाक के हत्यारों को सजा होती तो आज इनकी ये उन्मादी भीड़ यूसुफ की पीट पीट कर हत्या नहीं कर दिए होते। लेकिन सवाल आज भी वही बना है कि आखिर क्यों सरकार मॉब लिंचिंग में मारे गए लोगों पर कोई कानून नहीं बनाती? ये सवाल आप पर छोड़ कर जाती हूं। अगर आपके पास इसका जवाब है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।